रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई का रेसिपी आज सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी वाला मिठाई रेसिपी आप 10 से 15 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज का स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का स्पेशल रेसिपी हम आम और पनीर से बनाने वाले हैं। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सबसे पहले पनीर को हम छोटे छोटे पीछों में कट कर लेंगे और उसके बाद हम पनीर को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। है ना बड़े सिंपल और इजी रेसिपी। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं डीजी रेसिपी चैनल पे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी स्वादिष्ट डेजर्ट का रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। पनीर को रेडी करने के बाद आम को भी काट के रेडी कर लेते हैं और आम के सीजन ख़त्म होने से पहले इस रक्षाबंधन में आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी है। कम समय में इतना स्वादिष्ट रेसिपी आप बना सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते हो। तो आज का ज़बरदस्त टेस्टी वाला मिठाई रेसिपी इस रक्षाबंधन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आम को भी अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। आम को ग्राइंड करने के टाइम पे चीनी भी ऐड कर देना है। 200 ग्राम पनीर के साथ 100 ग्राम चीनी ऐड करना है और पके हुए आम ऐड करके हम स्वादिष्ट और टेस्टी वाला मिठाई रेसिपी इस रक्षाबंधन में बनाने वाले हैं। तो आज का स्पेशल टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी डीजी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी पैन गरम कर लेते हैं, 1 चम्मच घी ऐड कर देना है। उसके बाद हमें ग्राइंड किए हुए पनीर को ऐड करके मीडियम आंच में हम हल्का फ्राई कर लेंगे। पनीर को फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है जल ना जाए, इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए पनीर को फ्राई कर लेना है। पनीर को हल्का फ्राई करने के बाद आम को ऐड कर देना है और इस तरीके से आम के प्यूरे को ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ना बड़े सिंपल और इजी रेसिपी। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी आप कम समय में बना के रेडी कर सकते हो। हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। मिल्क पाउडर ऐड करने से स्वाद और भी बढ़ जाएगा बर्फ़ी का, इसीलिए मिल्क पाउडर को ऐड करके अच्छी तरीके से फिर से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। बर्फ़ी को और भी मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देना है। इलायची पाउडर को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से फिर मिक्स कर लेना है। बर्फ़ी के लिए बैटर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। चूल्हा ऑफ कर देंगे, उसके बाद प्लेट में हम सेट कर लेंगे। रक्षाबंधन स्पेशल आज का टेस्टी और स्वादिष्ट बर्फ़ी का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी डीजी रेसिपीज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बर्फ़ी को ठंडा करने के बाद इस तरीके से काट कर लेंगे। बर्फ़ी को काट करके अपने हिसाब से हम बर्फ़ी का साइज़ बना लेंगे। बहुत जल्द मिलने वाले हैं और एक नया स्वादिष्ट टेस्टी वाला रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए और इस रक्षाबंधन में आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।